हाय माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सपना। आज की वीडियो है लाइफ अपडेट, आप लोगों से एक चिट चैट। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी लाइफ अपडेट। मैंने अपने ब्रदर की हेल्थ कंडीशन के बारे में उस वीडियो में बताया था। उस टाइम हमें पता ही चला था उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में। ही वॉज अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर एंड मेरा भाई मुझसे छोटा है, 4 साल छोटा है। किसी भी एज पे आपके फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर कुछ ऐसा डिजीज़ डायग्नोस हो, इट इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर द एंटायर फैमिली। तो जब हमें पता चला, पहले तो हिंट मिला, उसके बाद टेस्ट्स हुए, रिपोर्ट्स आई, फिर उसके बाद हमने डॉक्टर्स से मिलना शुरू किया। तो फर्स्ट 10-15 डेज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने शॉकिंग थे, एक के बाद इट वाज लाइक शॉक पे शॉक हमें लग रहे हैं। फिर उसके बाद किसी के रिकमेंडेशन पे हम बालाजी कैंसर हॉस्पिटल गए और वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे किसी फैमिली डॉक्टर ने ही उनका रिकमेंडेशन दिया था। फिर हम उनसे मिले। तो उनको मिलने के बाद मैं कहूँगी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई, क्योंकि उन्होंने हमें होप दी कि ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योर हो जाएगा। बट हाँ, ये कि 3 मंथ्स का जो ट्रीटमेंट है उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कि बॉडी ने ट्रीटमेंट को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड किया। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो यही है कि सामने वाले की अप्रोच कैसी है, वो आपसे किस तरह से बात करता है, किस टोन में बात करते हैं, किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये मेरी लाइफ के लिए ये इतना बड़ा लेसन है। लाइक ऑब्वियसली मैं किसी से रूडली बात नहीं करती। मुझे पता है कि हमेशा एक पॉजिटिव और एक हम्बल अप्रोच रखनी चाहिए किसी से भी बात करने के लिए। जैसे हम जो फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले थे, उनकी अप्रोच हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। उनकी बात करने का तरीका, इट वाज वेरी नेगेटिव, वेरी लाइक होपलेस एंड हैपलेस जैसे कर देता है ना पेशेंट की फैमिली को, उस तरह से था। तो वो 3 दिन सच में मैं ट्रॉमा में थी। आई वॉज इन ट्रॉमा कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर, लाइक इट वॉज सो अनकॉल्ड फॉर एंड अनएक्सपेक्टेड। बट जब हम इनसे मिले थे, बालाजी में जो डॉक्टर हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरह से बात करी, हमें बहुत होपफुल रखा। एंड अब मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी फर्स्ट कीमो हुई थी 30 एंड 31 मार्च, 2 दिन हुई थी, क्योंकि टाइम लगता है, मेडिसिन्स IV के थ्रू गई। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि कीमो इज़ वेरी वेरी पेनफुल, और कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे थे। बट अभी एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेरे फादर इन लॉ को भी ब्लड कैंसर है। उनका बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया था थैंकफुली, तो उनका कीमो भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ। अब उनकी कीमो होती है, पहले IV के थ्रू होती थी, अब ओरल पिल्स हैं जो वो लेते हैं, तो अब इस तरह से होती है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, तो हमें अपना परसेप्शन भी चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगर आप सुनते हैं कि बहुत पेनफुल होता है, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। IV के थ्रू जाती है मेडिसिन, पेन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। बट येस, कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली हैं। तो जो फर्स्ट कीमो मेरे ब्रदर की हुई थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए उसको। ही वॉज फॉर 4-5 डेज इन अ वेरी बैड स्टेट। उसको बहुत वॉमिटिंग्स, बहुत ज़्यादा नोजिया, ही कुड नॉट टॉक, ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट सिट, ही कुड नॉट ईट, ही कुड नॉट ड्रिंक, ही कुड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। तो 4-5 डेज वर रियली रियली बैड। एंड 6 अप्रैल फिर हम गए डॉक्टर से मिलने दोबारा फॉर अ फॉलोअप। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन चेंज की एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। एंड फिर वो एकदम ठीक फील कर रहा है एंड टचवुड खा पी रहा है, ही इज़ फीलिंग बेटर। उसको जो अंदर प्रॉब्लम्स लग रही थी वो भी उसको अभी बेटर लग रही हैं, इम्प्रूव्ड हैं। तो ये तो फर्स्ट कीमो के बाद था। अब उसकी सेकेंड कीमो भी हो गई। लास्ट सैटरडे ही केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। तो मैं और पापा गए थे उसको लेकर हॉस्पिटल, एंड देन पापा स्टेड विद हिम एंड आई केम बैक होम। और फिर नेक्स्ट डे वो वापस आया था। तो इस बार जो है प्रीवियस बार से बेटर है। लाइक अभी 3 डेज़ हो गए इसकी कीमो को, लेकिन अभी उसको कोई पहले जैसी वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इतना ज़्यादा नोजिया, इतना ज़्यादा वॉमिटिंग्स वगैरह टच वुड उसको नहीं है, और वो थोड़ा खा पी पा रहा है। लाइक ठीक है, डलनेस है बॉडी में, वीकनेस है जो होता है, लेकिन इतना एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। प्लस आई थिंक इस बार उसको ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी दे दी गई, तो इट्स बेटर देन लास्ट टाइम। एंड एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, ये रेडिएशन वगैरह तो हमने सुना है। एक नया ट्रीटमेंट भी आया है विच इज़ कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। तो ये बॉडी में आपकी इम्यूनिटी सेल्स बनाता है एंड थेरेपी से होता है। एंड
हेल्प करता है टू क्योर द कैंसर डिजीज़। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर कर सकती बिकॉज मुझे भी इतना नहीं पता, प्लस मैं कोई स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपको ऐसी मेडिकल चीज़ें बताऊँ। लेकिन हाँ, एक इम्यूनोथेरेपी इज़ अ न्यू ट्रीटमेंट, इट्स अ न्यू, इट वाज अ रिसर्च विच वाज डन एंड नाउ इट्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सारे हॉस्पिटल्स में नहीं है बट स्टिल सम कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया हैव दिस ट्रीटमेंट अवेलेबल नाउ। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बट ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि क्योर कैसे आप कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप जो है इस ट्रीटमेंट के बारे में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन केस इफ देयर इज़ एनीबडी इन योर फैमिली और योर नोन सर्कल हु इज़ इन रिक्वायरमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। सो इम्यूनोथेरेपी इज़ ऑल्सो देयर नाउअडेज एंड उसकी भी ट्रीटमेंट मेरे भाई को मिल रही है अलॉन्ग विथ कीमोथेरेपी। तो कीमो तो चल ही रही है, इम्यूनोथेरेपी भी उसको मिलेगी। सो 3 सेशंस होंगे, उसके बाद विल सी कि उसके बॉडी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाउ द ट्रीटमेंट is affecting his body and how his body is reacting to the or responding to the treatment. So ये तो सारा हो गया ट्रीटमेंट एंड स्टफ। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। कितनी सारी चीज़ें हम भी सीख रहे हैं। We are able to check our patience, our limits. Lifestyle is changed. मम्मी पापा भाई मेरे साथ ही हैं मेरे घर पे एंड जब तक उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं हो जाता, वो अच्छे से क्योर नहीं हो जाता, वो मेरे पास ही रहे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। बिकॉज ट्रीटमेंट दिल्ली से ले रहे हैं, मम्मी पापा लोग जयपुर में रहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड, शेड्यूल हैज़ चेंज्ड, बट ऑनेस्टली आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ एक्चुअली क्या हैं। सो आपकी फैमिली ही आपकी प्रायोरिटी होती है एंड बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। हम इतना स्ट्रेस लेते हैं पैसे कमाने का, काम करने का, ये वो, these things really doesn't matter, trust me, these are all secondary। मतलब ambition गलत नहीं, I'm very ambitious, I'm a workaholic और and I'm like very high on life, socialize करना, काम करना, इधर उधर सब कुछ, I just like to do everything, but these kind of situations teach you कि आप कैसे चीज़ों को री-प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सो माई ब्रदर इज़ माई प्रायोरिटी राइट नाउ, फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी राइट नाउ एंड फिर भी जब उसकी कंडीशन थोड़ी भी इम्प्रूव हुई, सो आई डिसाइडेड कि मुझे भी अपना लाइफस्टाइल को नॉर्मल करना चाहिए। बिकॉज समवेयर उसको भी इस चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा था, मेरे ब्रदर को, कि मेरी वजह से तुम काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, थिंग्स हैव चेंज्ड। सो उसको भी इस चीज़ का इम्पैक्ट तो है ही, साइकोलॉजिकली थिंग्स आर इम्पैक्टिंग हिम ऑल्सो। सो हमने फिर डिसाइड किया कि जब भाई की कंडीशन ठीक है, वो खा पी रहा है, ठीक फील कर रहा है, तो वी शुड लिव अ नॉर्मल लाइफ। पार्टी वार्टी नहीं कर रहे बिकॉज उसका मन ही नहीं है। लाइक ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि हम पार्टी कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अंदर से चीज़ नहीं आ रही है। फर्स्ट ही हैज़ टू रिकवर कम्प्लीटली। बट काम कर रही हूँ, अपने सलॉन्स जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट्स ले रही हूँ मेकअप के, वीडियोज़ बना रही हूँ यूट्यूब पे, एंड ये सब करके मुझे भी ठीक लग रहा है बिकॉज आई एम ऑल्सो फीलिंग ऑक्यूपाइड। तो ज़्यादा वो नहीं है, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स घर पे रह के, मम्मी पापा आर लुकिंग आफ्टर हिम एंड जो मैं कर पा रही हूँ वो मैं भी कर रही हूँ, हॉस्पिटल्स जाना है एंड ऑल दैट। सो या मतलब हम डरते हैं कभी कभी ना दूसरों का सुन के कि बाप रे उनके घर में ऐसा है, पेशेंट है, उसको ये डिजीज़ है, कैसे करते होंगे, क्या है। अब जब हमारे साथ हो रहा है तो हमने उसको मैनेज किया। फर्स्ट 10-15 डेज बहुत शॉकिंग थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे करेंगे, बट सब हो जाता है, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। यू जस्ट हैव टू बी इन द राइट हैंड्स एंड प्रे एंड बी वेरी पॉजिटिव। चीज़ों को जितना नॉर्मल रखोगे, ट्रस्ट मी, आपको ही मदद मिलेगी टू हैंडल थिंग्स बेटर। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज कम इन योर लाइफ, दैट इज समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, बट हाउ यू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स, हाउ यू मैनेज is something which you can totally control. It is completely in your control. So हो रहा है manage by the grace of God and बस ये सब है। and मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये अपडेट शेयर करूँ ब्रदर को लेके और अपनी लाइफ में जो करंटली सिचुएशन है उसको लेके, एंड बस यही भगवान से सिंसियर प्रेयर है कि बिल्कुल ठीक हो जाए और सब ठीक रहें। और आप लोग भी सब प्लीज़ अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ मत करिए, जितना काम होता है उतना करिए, अच्छा हेल्दी खाइए पिए, बाहर की चीज़ें जितनी हो सके अवॉइड कीजिए। टॉक्सिन्स इतने हैं ना हवा में, खाने में, अडल्ट्रेशन इतना है कि बिकॉज मेरा ब्रदर बहुत यंग है,
उसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, तो फिर भी उसको लंग का कैंसर हुआ है। तो इसका जो रीज़न है वो सिर्फ ये है कि ही हैज़ बीन एक्सपोज टू टॉक्सिन्स, चाहे वो हवा में थे, पानी में थे, बिकॉज ही हैज़ स्टेड एट वेरियस प्लेसेस बिकॉज ऑफ हिज जॉब। तो यही एक रीज़न समझ में आ रहा है, और तो कोई रीज़न है ही नहीं, और इतनी यंग एज में होता भी नहीं है ये। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, यू नो, नेचर से जितना कनेक्ट हो जाए उतना अच्छा है। नेचुरल चीज़ें खाइए, हवा खाइए, धूप लीजिए, सब नेचुरल फ्री चीज़ें हैं, हम इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट दीजिए इसको। और बैलेंस रखिए लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी को सुनिए, आपकी बॉडी आपको हमेशा सिग्नल्स देती है, जो आपको फील हो रहा है, आपकी बॉडी को फील हो रहा है, लिसन टू दैट एंड उसके हिसाब से एक्ट कीजिए। सो मैं आप सबको बहुत सारी प्यार और पावर और ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, एंड जल्दी मिलूंगी विद माई नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय गाइज।